सर मेरे पेरेंट्स ना फ्यूचर को लेके डराते हैं कि अभी यू आर थिंकिंग लाइक दैट, व्हेन यू विल बी एज ओल्ड एज अस you will regret, you'll be depressed, you'll be alone, you'll be आप sad. कितने साल के हो? I'm 30. ओल्ड माने क्या होता है? I think 60 there. 60 प्लस? 60 के बाद पछताना पड़ेगा ना, 60 में मर जाना, 30 साल मजे करो और मर जाओ, समस्या क्या है? 60 के बाद क्या होगा उसके लिए आप अपना पूरा जीवन और जवानी क्यों खराब कर रहे हो? सर बड़े गंभीर होके बोलते हैं, मतलब पछताओगे, शादी नहीं करोगे तो पछताओगे, एंड आई एग्री विद मैं योर बिल्कुल नहीं पॉइंट. कह रहा हूं कि शादी मत करो, मैं बेढंगी और नालायक किस्म की शादियों के खिलाफ हूं. वही करना चाहते हैं वो. आपको कोई आप ढंग की शादी कर सकते हो, बेशक करिए, उसमें कोई बात नहीं है. थोड़ा एक दो बातें और बताता हूं आप कहाँ फंसते हैं. दो तीन चीजें होती हैं. एक, आप फंसते हो इस झंझट में कि बहुत बड़ा मकान खरीदना है. वो जो करोड़ 3 करोड़ वाले मकान होते हैं ना, 5 करोड़ 8 करोड़ कितना भी जाता है, आप वहां फंसते हो. आप उम्र भर जो उसकी किस्तें भरते हो वहां फंसते हो. उसके लिए फिर चाहिए होता है अकूत पैसा. और आप जो शादियां करते हो जिसमें ये अनिवार्य हो जाता है कि विलासिता का प्रदर्शन किया जाए, शादी माने वेडिंग के दौरान भी और फिर आगे विवाहित जीवन में भी, आप वहां फंसते हो. नहीं तो आप नहीं फंसोगे, काम चल जाएगा. हम आमतौर पर जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो तो जितना आप कमाते हो उससे आधे में भी चल जाए अगर आपने मोटे वाले खर्चे न पाल रखे हो. अध्यात्म एक तरीके से इन मोटे खर्चों से बचने का नाम है. मेरा जो बैच है आईआईटी का, आईएम का, उसकी औसत तनख्वाह सालाना इस वक्त 2 से 3 करोड़ रुपए है. महीने का 20 लाख 25 लाख बैठ गया. और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास अभी पर्याप्त नहीं है. लालच की बात नहीं, उनके पास सही में पर्याप्त नहीं है. खर्चे, आप वहां फंसते हो. आपने ऐसे खर्चों को अनिवार्य मान लिया है जो अनिवार्य हैं ही नहीं. आप गुड़गांव में 5 BHK लोग हैं तो आपको क्या लगता है आप आजाद जी पाओगे? ले रखे हैं. महीने का 20-25 लाख आता है तब भी कम पड़ रहा है, सही में कम पड़ रहा है, नहीं होता उन पर. 20-25 साधारण बोल रहा हूं, और उससे ऊपर वाले ही बहुत हैं. डॉलर वाले हैं जो इनका तो कोई गिनती है नहीं, डॉलर वालों की तो महीने का करोड़ों है उनका. यहां फंस जाते हो. कुछ खर्चों को आपने व्यर्थ ही जरूरी समझ रखा है. फिल्मों ने आपको सिखा दिया है कि 2 करोड़ की शादी नहीं करोगे तो तुम इंसान ही नहीं हो, मुर्गा हो तुम. अब आपको बहुत सारा पैसा चाहिए क्योंकि आपको 2 करोड़ वाली शादी करनी ही करनी है. यहां पर बेचारे माँ बाप की सांसें रुकने लगती हैं कि अगर ये कमाएगा नहीं तो 2 करोड़ वाली शादी कैसे करेगा. 2 करोड़ वाली शादी, 25 लाख वाली एसयूवी. और फिर अगर पत्नी घर ला रहे हो तो उसके सामने पैसे का प्रदर्शन करना भी जरूरी है. इसीलिए तो भारतीय पुरुष की मानसिकता रहती है कि पत्नी मुझसे ज्यादा ना कमाए. पत्नी घर आ रही है तो उसको दिखाना भी जरूरी है कि मैं तुझे कितने लाख का ये सब ला सकता हूं, पेंडेंट और नेकलेस. यहां फंस जाते हो. नहीं तो वो खर्चे जो जिंदगी को बिल्कुल मस्त और आनंदमय बनाते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते.
अभी 5 साल पहले तक जितने भी बाहर के शिविर होते थे उनमें से आधे से ज्यादा मैंने अपनी बुलेट पर करे हैं। और अभी कल भी संजय को बोला कि उसको फिर से ठीक करा दो, मुझे चलानी है। और आप एसयूवी में बैठकर जाते हो पहाड़ों पर, मैं आपको गारंटी बता देता हूं उससे ज्यादा मजा बुलेट पर आता है। और मैंने 4-4 घंटे भीगते हुए पहाड़ों पर चलाई है, बर्फ पर चलाई है। चोपटा गए थे, बर्फ पर एकदम स्किड कर रही है और लेकर गए, उसी से वापस आ रहे हैं। बारिश भी हो रही है, पूरे गीले हैं, बर्फ है, गीले हैं और चल रहे हैं। और आप ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करते हो अनिवार्य समझकर, जिस पर पैसा खर्च करना अनिवार्य नहीं है। रोहित अभी खोज रहे थे कि कहां पर होगा ये महोत्सव, तो पहले बात करी जाकर होटलों में। 3 दिन के 10 लाख रुपए से शुरुआत हुई। फिर बात करी जाके बैंकेट हॉल में, वहां भी कम से कम कितना आया था, 3-4 लाख आया था 3 दिन का, कुछ ऐसे ही। फिर जाकर कॉलेजों में बात करी और यहाँ पर निश्चित करा। वो होटल इतना सारा पैसा क्यों मांग रहा है? और जैसी आपको यहाँ व्यवस्था मिली है, इससे अच्छी होटल नहीं दे पाता। वो इतना सारा पैसा क्यों मांग रहा है? क्योंकि उसकी इतना सारा पैसा खाने की आदत बन चुकी है। उसके पास ऐसा ऑडिटोरियम है भी नहीं, फिर भी वो इतना सारा पैसा मांग रहा है, क्योंकि आप उसको वो पैसा देते हैं अपनी शादियों में। आपने उसकी आदत बिगाड़ दी है। और इसी शादी की खातिर आप जिंदगी भर गुलामी करते हो कि एक दिन में वो सारा पैसा जाके उड़ा दूंगा, किसी होटल वाले को दे दूंगा। लड़की पैदा होती नहीं है कि बाप पैसा जोड़ना शुरू कर देता है अपने आर्थिक स्तर के अनुसार, इतने करोड़ दहेज देना है, इतने करोड़ दहेज देना है। और फिर आप कहते हो कि देखो हम सही जीवन कैसे जी सकते हैं, पैसा भी तो चाहिए ना। मैं नहीं कह रहा पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। मैं पूछ रहा हूं पैसा किस लिए चाहिए? कोई आपके पास सार्थक लक्ष्य है जीवन में जिसके लिए पैसा चाहिए? हम कहते हैं आज हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। पिछले 3-4 सालों में जीवन में मुझे पहली बार लगने लगा है कि पैसा चाहिए, क्योंकि अब दिखा है एक ऐसा लक्ष्य जो पैसे के बिना नहीं मिलने का। तो हम खुलेआम जाकर के बोलते हैं पैसा दो, हमें बहुत बहुत सारा पैसा चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको पैसा क्यों चाहिए? आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा मुझे पैसा क्यों चाहिए। ये संस्था इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत में है पैसे की। और हमारा पैसा इसलिए नहीं है कि हम बैंकेट हॉल को दे देंगे या उससे महल बनवा लेंगे, इसका हनीमून होगा उसमें। आप पैसा जोड़ क्यों रहे हो, मुझे समझा तो दो। आप होटलों के रेट हाई करने के अलावा क्या करते हो जीवन भर? पूरा आपने मार्केट सिस्टम खराब कर रखा है। छोटा सा एक हॉल होगा, वो उसका कहता है दिन का 4 लाख रुपया। कहता हूं इसकी गलती नहीं, इसकी आदत तो आम मध्य वर्ग और उच्च मध्यम वर्गीय लोगों ने खराब करी है। वो देते हैं वाकई इतना, इसके लिए आप कहते हो कि गुलामी करनी तो जरूरी है ना, नहीं तो क्या होगा, एक बड़ा मकान तो जरूरी है ना। तुम क्या करोगे इतने बड़े मकान का? मरोगे तो साथ चिता में जलेगा वो। आपको मालूम है दुनिया भर में रेंटल सबसे सस्ते हिंदुस्तान में, आप जानते हैं इस बात को? भारत से ज्यादा सस्ते रेंटल्स दुनिया भर में कहीं नहीं है। अमेरिका में लोग मकान खरीदें, ये बात सेंसिबल होती है क्योंकि वहां मकान सस्ता है, किराया महंगा। और भारत में आपको बड़ी बड़ी कोठियां भी बड़े साधारण किराए पे मिल जाती हैं। भारत में कोई तुक ही नहीं है कि आप मकान खरीदो। इतने सारे मूर्ख लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मकान बनवा रखे हैं। उन्होंने मकान बनवा दिए, फिर वो करेंगे क्या? तो उसको किराए पे देते हैं। आप लो ना किराए पे, कौन आपको रोक रहा है? फिर कहते हैं नहीं किराए पे ले लेते हैं, फिर कभी मकान मालिक कहता है कि नहीं अब खाली करो, तो जाना पड़ता है, तो चले जाओ, समस्या क्या है? नहीं सामान शिफ्ट करना पड़ता है, तो समस्या क्या है? नहीं सामान बहुत सारा है। सामान क्यों बहुत सारा है? सामान क्यों है बहुत सारा?
इतना सामान क्या करोगे लेके? और सामान के लिए भी अब मूवर्स पैकर्स होते हैं, शिफ्ट करना है तो कर लो बाबा। नहीं सामान तो ठीक है, वो परिवार बहुत बड़ा है ना, कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। क्यों है 6 लोग परिवार में? ये 6 लोग कहां से आ गए बताओ? पहले तो तुम 6 लोग लेके आते हो, फिर कहते हो अब शिफ्ट कैसे करें इनको। मैं कह रहा हूं 3 नहीं हो सकते थे? पति पत्नी और एक बच्चा नहीं हो सकता था? 6 कहां से आए? इतना सारा फर्नीचर है, इसको काट करके चिता की लकड़ी बनाओगे? इतना बड़ा वो बिस्तरा क्यों लेकर के आए हो? कोई वजह नहीं। फिल्मों में होता है ना तो हम भी करेंगे, करण जौहर ने सिखाया। तो जाओ फिर उसी से उत्तर भी मांगो। जिंदगियां आपकी बर्बाद हुई हैं, जाके जवाब भी फिर वही मांगिए ना कि तूने ऐसा हमें क्यों सिखाया। अच्छी किताबें हो, अपना एक वाहन हो, छोटा ही सही लेकिन एक साफ सुथरा और सही जगह पर एक घर हो। ये जिंदगी जीने में आपत्ति क्या है आपको? और जिंदगी पर बहुत सारे बोझ ना हो तो पढ़ने के लिए भी वक्त हो, खेलने के लिए भी वक्त हो, गीत संगीत सीखने के लिए वक्त हो, गिटार सीखो, वीणा सीखो, सितार सीखो, हारमोनियम है। ये जिंदगी आपको बुरी लग रही है सुनने में? तो समस्या क्या है? समस्या क्या है? नहीं वो ना, वो जीजा जी की शादी हो रही है तो उसमें जाना है, तो जीजा जी की शादी में जाना है तो कम से कम 1 लाख रुपया का लिफाफा तो देना पड़ेगा ना। समस्या यहां आ जाती है। बेशरम हो जाओ, जाओ खा के आ जाओ। समस्या क्या है? लिफाफा दे दो लिख करके, ऊपर ही लिख दो इसमें 1 लाख रुपया है, खाली दे दो। फिर बोलो बड़े चोर आते हैं आपके यहाँ, कैसे आदमी हो आप, मेरा 1 लाख रुपया चुरा लिया। नहीं समस्या क्या है? इतने गंभीर क्यों हो रहे हो बेटा? इतनी गंभीरता की क्या बात है इसमें? हाँ, बोल रहे हो घर से गाड़ी मांगते हैं, गाड़ी नहीं देते तो खरीद लो ना। ओला किस लिए है? घर वाले गाड़ी नहीं दे रहे तो ओला, ओला भी रोक देंगे? क्यों नहीं हो सकता बताओ ना। इंडिया नहीं, तुम अपनी बात बताओ, तुम अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? चला सकते हैं सर। अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर दो। कुछ नहीं होगा, यही तो बोल रहा हूँ सर, बल्कि अच्छा होगा तो, यही तो बोल रहा हूँ सर। लेकिन मैं और वाइडर पर्सपेक्टिव पे बोलना चाह रही हूँ हाँ। कि सर आपने बोला चलो बाइक की बात हटा देंगे। हाँ। हम लड़कियां होते हैं, हमें घर का नहीं प्रेशर होता कि हमें घर बनाना है, ठीक है। क्योंकि शादी की बात रही, मैंने तो अपने पापा मतलब ज्यादा खर्च ना चाहते, उनका सपना ही यही है कि मैंने जो जोड़ा है मैं खर्च करूं, इतना करूं। मेरी लड़ाई सिर्फ ये है मैं करने नहीं दूंगी, ठीक है तो मुझे नहीं करना है तो मत करो सर। वो सर मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये सब मैं खर्चा नहीं करती ज्यादा, जितना सर नॉर्मल लड़कियां करती है, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव है नहीं करना है उन चीजों पे। समस्या कहाँ है सर फिर भी यही मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरा ब्लॉकेज कहाँ है? मैं फिर कहीं भी नहीं है। क्यों नहीं कर पा रही? इसी को तो माया कहते हैं। सर मुझे सा माया, माया जो है ही नहीं उसको माया कहते हैं। कोई ब्लॉकेज नहीं सर है। सिक्योरिटी का इशू है Security कि माने मैं क्या होता अपने है? पैरों पे खड़ा, ताकि मुझे ना पापा से ना किसी लड़के से कुछ आप पढ़े भी लिखे मांगना हो, पड़े। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आप भूखे नहीं मरने वाले, कौन सी सिक्योरिटी की बात कर रही हो तुम? सर, कौन सी सिक्योरिटी से डरी आजकल हुई हो? हर अच्छी चीज पर एक प्राइस टैग है ठीक और है, एवरीवन इज रिकॉग्नाइजिंग बोलो कि तो if एक something चीज is बताओ good- ना, कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें चाहिए, प्राइस टैग है नहीं सर मिल रहा है? लेट्स से ऑर्गेनिक फूड, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। ठीक है, उसके लिए एक आदमी का ऑर्गेनिक फूड महीने में कितने का आता है? सर मैं एक इंसान की बात नहीं कर रही, तुम if एक you have इंसान a हो, तुम दो family- नहीं हो। चलो सर मेरी बात भी करते हैं, लेकिन हर चीज एक ऑर्गेनिक फूड एक इंसान का महीने का ऑर्गेनिक फूड कितने का आता है कि तुम नहीं खरीद पाओगी? सर 500 रुपए का महीने का? सर 1000 महीने का? इतना ही मैंने नहीं खरीदी सर सब्जियां। यही तो दिक्कत है ना।
सर मैं ऑनलाइन जब ऑर्डर करती हूँ तो महंगा ऑर्गेनिक फूड आता है महंगा, महीने का 5,000 8,000, एक आदमी का इससे ज्यादा का नहीं आएगा। तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होंगे, एक आदमी के खाने के पैसे नहीं होंगे तुम्हारे पास, तुम डरे किस बात से हुए हो वो तो बता दो। चीज की बात नहीं है, और बहुत बताओ, चीजें होती हैं जो तुम्हें और करनी जैसे होती है। जैसे हर खाने के अलावा और क्या बात है, बोलो। सर जैसे कहीं जा रहे हैं, ठीक है, ट्रिप पे जा रहे हैं, जोड़ते हैं हम, पैसा जोड़ेंगे, तुम्हारी सारी अनिवार्य आवश्यकताएं। फर्स्ट टाइम एक सोलो ट्रिप लिया, ठीक मेरे है, को बहुत डर था उस ठीक चीज है, का, तो मैं बाइक तो भूल जाऊं, मुझे कार में ही जाना था। ठीक है, कार में दूसरी गए। चीज सर होटल्स होती हैं, तुम कोई कहीं अरे भी मैं नहीं जान रुक गया, सकते होटल as a में गए, girl। आप 5,000 वाले होटल में चले जाओ। मैं पूछ रहा हूँ ये सब मिला के भी कितना खर्चा बैठ जाएगा बताओ। सर 50,000 तो महीने का मिनिमम चाहिए सब चीज करने के लिए। 50,000 कमाने के लिए अपने आप को बेचना आवश्यक है। 50,000 इतना बड़ा अमाउंट है। सर मैं अगर सोचती हूँ तो लाख के नीचे कुछ होता नहीं आज के अरे टाइम। अभी 50,000 बोला, अब लाख का सर क्या लेकिन चाहिए? सर वो चीज मैं वो बोलना चाह रही हूँ कि वो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, और बिल्कुल बेसिक के ऊपर का क्यों चाहिए सर, तुम्हें? रोज- अभी हमने कहा, रोज चीजें एक महंगी सेकंड, होती नहीं जा नहीं रही थमो, तो बेईमानी हो रही है अभी ये। अभी हमने कहा 5,000 का कमरा, तब जाकर के बात 50,000 पे पहुंची। अब बोल रही हो बेसिक है, तुम्हें कितने हजार का कमरा तो चाहिए? सेव भी तो करना है कल के लिए। कल के Because- लिए सेव करना है, सर, कल कमाना छोड़ दोगी, तुम्हें क्या हो जाएगा कल? सर कुछ तुम्हें भी हो सकता कल- है राइट, एक अरे बेसिक यार। सेविंग तो सबको चाहिए होती है ना। बेटा सेव हो जाता है उतना, उतना तो तुम्हारी कंपनी पीएफ ही काट लेती होगी। कौन कह रहा है उतनी सेविंग नहीं हो रही? तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है, तुम वजह ढूंढोगे तो बस कुतर्क निकलेंगे, कोई वजह नहीं है।